कि 12 बजने वाले थे। ताज़ा बारिश हो चुकी थी। सड़कें गीली और चुपचुपा थीं। शहर के पुराने हिस्से में सिर्फ एक ही पुरानी चाय की दुकान की मध्यम सी रोशनी जल रही थी। हवा में सुड़ी हुई मिट्टी और मुरझाए फूलों की बू घल रही थी। विशाल 28 साला बीनक मुलाजिम अपनी उम्मी के उछाने की इलाज के लिए एक अहम दस्तावेज लेने भ्यानपुर गांव जा रहा था। गांव शहर से 35 किलोमीटर दूर एक घने अंधेरे जंगल के अंदर वाक़ई था। रात के उस वक्त ना टैक्सी मिल रही थी न बस। वो पुराने रक्शा स्टैंड पर पहुंचा। सिर्फ 3 रक्शा वाले वहां बैठे थे। जब उसने भ्यानपुर का नाम लिया तो तीनों के चेहरे फौरन सफेद पड़ गए। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, भ्यानपुर, आज रात तुम्हें क्या हो गया है? वहां तो चड़ेल का राज है। जो भी रात को इस तरफ गया उसकी लाश भी वापस नहीं आई। सिर्फ दौर से चीखें सुनाई देती हैं। विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई, मैं तो बस दस्तावेज लेकर वापस आ जाऊंगा। तब तीसरा रक्शा वाला, जिसकी आंखें सर्ख थीं, आहिस्ता आवाज में बोला, चलो, मैं ले चलता हूं, मगर याद रखना, रास्ते में जो भी आवाज आए उसका जवाब मत देना और पीछे हरगिज मत मुड़ना। विशाल रक्शा में बैठ गया। रक्शा जंगल की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद बारिश दोबारा शुरू हो गई। दरख्तों की शाखें हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से खींच रहा हो। कुछ देर चलने के बाद रक्शा वाला अचानक बोला, बेटा, तुम्हारी माँ वाकई बहुत बीमार है ना? विशाल हैरान रह गया। मैंने आपसे अपनी माँ का जिक्र तक नहीं किया। आपको ये कैसे पता चला? रक्शा वाला अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला। यहाँ सब कुछ पता चल जाता है। अचानक पीछे से एक मीठी मानूस आवाज गूंजी। विशाल, मेरा बच्चा, वापस आ जा। विशाल का दिल जोर से धड़का। ये उसकी मां की आवाज थी। वो मरने लगा, लेकिन रक्शा वाले ने सख्त लहजे में कहा, मत मरो बेटा, ये वो नहीं है। रक्शा वाला अचानक रक्शा रोक कर उतर गया। अब आगे तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। रक्शा वाला वहां से चला गया। अब विशाल जंगल में अकेला था। रास्ता इतना तंग हो चुका था कि 2 आदमी भी साथ साथ नहीं चल सकते थे। हवा में औरतों के हंसने की अजीब आवाजें आ रही थीं। कुछ फासले पर उसे एक औरत नजर आई। सफेद साड़ी में लपटी, लंबे बाल, सिर झुकाए खड़ी थी। उसके पांव जमीन को छुए बगैर आगे बढ़ रहे थे। विशाल इस औरत के पास गया और औरत ने कहा, भाई, मुझे भ्यानपुर जाना है। रास्ता भूल गई हूँ, साथ चल लोगे? विशाल ने हचकचाते हुए हां कह दिया। औरत आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। कुछ देर बाद औरत ने आहिस्ता से कहा, तुम्हारी माँ बहुत रो रही है, तुम जल्दी घर लौट आओ। विशाल ने चौंक कर पूछा। आपको मेरी माँ का कैसे पता? वो औरत आहिस्ता आहिस्ता चड़ील में तब्दील हो गई। उसका चेहरा खौफनाक हो चुका था। इसकी आंखें सरख हो चुकी थीं और उसके मना से खून निकल रहा था। चड़ैल ने कहा, क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। विशाल के बदन में सर्दी दौड़ गई। वो दहशतजदा होकर भागने लगा। पीछे से औरत की बुलंद हंसी जंगल में गूंज रही थी। भागो, भागो, तुम तो अभी शुरुआत हो। भागते भागते वो एक पुराने वीरान मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक बूढ़ा बाबा बैठा था। बाबा, बचाओ, पीछे चड़ेल है। बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, यहाँ कोई चड़ेल नहीं है, वो तो तुम्हारी माँ थी। विशाल के पांव जमीन से उठ गए। क्या क्या कह रहे हैं आप? बाबा ने कहा, तुम्हारी माँ 3 दिन पहले मर चुकी है। तुम्हें खबर नहीं दी गई। वो तुम्हें रोकने के लिए रूह बनकर आई थी, मगर चड़ेल ने उसकी शक्ल अख्तियार कर ली। विशाल के हाथ पांव कांपने लगे। आंखों से आंसू बहने लगे। ये कैसे हो सकता है? बाबा ने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो तो भ्यानपुर के पुराने गोदाम में जाओ। वहां एक काला डायरी पड़ी है। उसमें चड़ेल का असल नाम और उसकी मौत का राज लिखा है। इस डायरी को जला दो तो चड़ेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, मगर याद रखना, रास्ते में जो भी मिले वो चड़ेल का रूप धार सकता है। विशाल भागता हुआ गोदाम की तरफ चला। रास्ते में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ मिला। भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो, चुड़ैल मुझे खा जाएगी।
वशाल ने तरस खाकर बच्चे को साथ ले लिया, लेकिन जैसे ही वो गोदाम के करीब पहुंचा, बच्चे के पांव उल्टे हो गए। वो शैतानी हंसी के साथ बोला। तुम बहुत आसान शिकार हो भाई। वशाल ने धक्का देकर बच्चे को पीछे गिराया और भागता हुआ गोदाम के अंदर दाखिल हो गया। अंदर मंजर देखकर उसका खून जम गया। कई औरतों की लाशें पड़ी थीं, गले कटे हुए। दीवारों पर खून से लिखा था, मैं वापस आ चुकी हूं। विशाल ने डायरी ढूंढी और उसे खोला। पहला सफा पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। चुड़ैल का नाम सनीता है। 12 साल पहले उसी गोदाम में उसके शौहर और गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया था, क्योंकि वो हामला थी और बच्चा किसी और का था। वशाल डायरी जलाने ही वाला था कि अचानक गोदाम का भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंधेरे से वही औरत बाहर निकली। लंबे बाल, सरख आंखें, मुन्हा से खून टपक रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता विशाल की तरफ बढ़ती हुई बोली, बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे गले लगा लो। विशाल ने चीखते हुए कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सुनीता हो, तुम मर्दा हो। चुड़ैल का पूरा जिस्म शदीद लर्ज उठा। उसकी आवाज बदल गई। तुम्हें ये नाम कैसे पता चला? विशाल ने कांपते हाथों से डायरी को आग लगा दी। चुड़ैल की चीखें आसमान को चैरने लगे। उसका जिस्म आग की तरह भड़क उठा। वो विशाल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका रूप पिघलने लगा। अचानक बाहर से एक कमजोर मानस आवाज आई, विशाल बेटा। विशाल ने आंखें मजबूती से बंद कर ले, डायरी को मुकम्मल जला दिया और चुड़ैल खत्म हो गई। सब कुछ खामोश हो गया। गोदाम की दीवारें साफ हो गईं। बाहर जंगल में कोई आवाज नहीं रही। विशाल बाहर निकला। इसकी आंखों में आंसू थे। वो जान चुका था कि उसकी मां वाकई चली गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता वापस शहर की तरफ चल पड़ा। पीछे भ्यानपुर का घुना जंगल हमेशा के लिए खामोश हो चुका था, जैसे वहां कभी कोई चुड़ैल थी ही नहीं।